श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 55। एक समस्या सुलझाने पर सामान्य इच्छाओं की कतार लग जाती है। मन के रहस्य को सुलझाने में विज्ञान भी असमर्थ जान पड़ता है। परत दर परत खुलने पर भी प्रकृति का नया रहस्य बरकरार रहता है। विचारों को समर्पित करने से सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। श्लोकार्थ। मनुष्य का मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें उत्पन्न होने वाली इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करना सीमा रेखाओं से परे है, क्योंकि मनुष्य के मन में यदि कोई इच्छा का जन्म होता है तब वह उसे पूर्ण करने के लिए अपने तरफ से कोई भी कसर बाकी न रखते हुए परिश्रम के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। परंतु वह देखता है कि एक इच्छा के पूर्ण होते ही मन व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की लंबी लिस्ट प्रस्तुत कर देता है और इस प्रकार व्यक्ति की इच्छाएं समस्या बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही कोई इच्छा की पूर्ति करता है वह फिर किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाता है। सदियों से अनेक वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्य की खोज करने में लगे हुए हैं, परंतु जैसे ही वे एक रहस्य की खोज करने में समर्थ होते हैं वैसे ही उनके सामने अनेक प्रकार के रहस्य उपस्थित हो जाते हैं और वैज्ञानिक इसमें उलझ जाता है। अर्थात आप जिसे बचाने का प्रयास करोगे वह खो जाएगा और जिसे आप नष्ट करने का प्रयास करोगे वह बढ़ता ही चला जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। हमें अपने विचारों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने से हमारी वृत्ति पूजा का रूप धारण कर लेगी। फिर किसी का दिल दुखाकर कार्य करने की भावना हमारे भीतर से पूर्ण तरह से मिट जाएगी और हमारे विचारों में शुद्धता आने लगेगी। इस प्रकार हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सवालों का जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। धर्मशास्त्रों की पकड़ से छूटकर जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, संसार का हर सहारा है झूठा, यह बात तब तुम मान जाओगे। स्वीकार उन्हीं तत्वों का करना जिनको स्वयं ही जान जाओगे। अंधकार जैसे अधिक बढ़ेगा, सुबह को उतने ही करीब पाओगे। श्लोकार्थ। आज तक आपने धर्मशास्त्रों की किताबें पढ़ पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया, परंतु आत्मज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। यह बात समझ में आते ही आपकी दृष्टि किताबों से हट जाएगी। तब तुम सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। यदि बातचीत करना हो या सोच विचार करना हो तो दूसरों के ज्ञान की बातें आपको प्रभावित कर सकती है, साथ ही सही दिशा प्रदान करके आपके लिए रास्ता बन सकती है, परंतु पहुंचने के लिए तो तुम्हें स्वयं ही उस राह पर चलना पड़ेगा। दूसरों की आंखों से कब तक तुम अंधकार से बच सकोगे? तुम्हें स्वयं को आधार स्तंभ बनाना ही पड़ेगा। जब तक तुम भविष्य की ओर देखते रहोगे तब तक आनंद से भरे रहोगे। अतीत की ओर देखना यह आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। लोगों की बातें सुनकर तथा तुरंत ही उस पर अमल करने के बजाय जिस बात को तुम समझ लोगे, जान जाओगे, साथ ही उचित अनुचित का फर्क करने में सक्षम हो जाओगे, तभी तुमको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। रात जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है उस समय अंधकार की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि सुबह होने का समय नज़दीक आया है। इसी प्रकार जीवन के कार्यकाल में
जब जब कठिन समय का सामना करने की नौबत आती है तब हमें समझना चाहिए कि अब हमारे लिए अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। ध्यान प्रक्रिया के बाहर आते ही चित्त विचलित हो जाएगा। भक्ति रूपी प्रवाह रुकते ही हृदय से प्रेम रस सूख जाएगा। जल को बहने से रोक दिया तब वह तत्काल दूषित हो जाएगा। स्वभाव के विपरीत कार्य करने से विकास मार्ग रुक जाएगा। श्लोकार। व्यक्ति जब परमात्मा का ध्यान करता है तब उसे बाहर के संसार के विषय में कुछ भी होश नहीं रहता, परंतु वह जैसे ही इस भक्ति रस में निर्मित ध्यान प्रक्रिया से बाहर आता है, अर्थात उसका ध्यान टूट जाता है, तब उसके मन से तन्मयता की स्थिति विचलित हो जाती है। भक्ति रूपी रस का अमृत हटने लगता है। तब वह महसूस करता है कि जो आनंद भक्ति रूपी प्रेम रस में डूबे रहते समय अर्थात परमात्मा की उपस्थिति में मिल रहा था, अब वह नशा धीरे धीरे हट रहा है। तब उसका मन बेचैन होकर संसार की परेशानियों का अनुभव करता है। जो साधक प्रेम में मिटने को तैयार रहता है उसे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। बेबूझ होना अस्तित्व का स्वभाव है। ऊपर की घटनाएं संयोगवश घटित होती है। ऊपर की घटनाओं को स्वभाव के विपरीत समझकर अर्थात संयोग समझकर उसे अलग किया जा सकता है, और जिसे अलग नहीं किया जा सकता वह व्यक्ति का स्वभाव है। शरीर को नष्ट किया जा सकता है, परंतु मन के स्वभाव को अलग करना असंभव है। नदी का बहना उसका स्वभाव है, इसलिए वह बहते हुए प्रसन्न चित्त आह्लादित नाचते हुए गाते हुए कलकल नाद करते हुए नजर आएगी। परंतु नदी के पानी को रोक लिया जाए तो उसके स्वभाव का उल्लंघन होकर पानी दूषित हो जाएगा और उसमें अनेक प्रकार के कीटाणुओं का निर्माण होकर दुर्गंध फैलाएगा, क्योंकि स्वभाव के विपरीत कार्य हमेशा विकारों का निर्माण करते हैं। संसार का सहारा जब साथ होगा, परमात्मा तब काफी दूर होगा। बेसहारा होकर प्रभु को पुकार लो, वह आपसे मिलने को आतुर होगा। हृदय विकारों से रिक्त होने पर जगदीश्वर का उसमें निवास होगा। सपनों को छोड़ने का सामर्थ्य हो तब सत्य से तेरा परिचय होगा। श्लोकार्थ। व्यक्ति संसार में रहते हुए केवल संसार ही हमारे वास्तविक सुख का आधार है, इस प्रकार की विचारधारा को दृढ़ बनाकर अपने जीवन में व्यवहार करता है। इस समय उसे परमात्मा के सत्य स्वरूप से काफी अलगाव होता है। यहाँ पर हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम एक शरीर नहीं बल्कि एक विशुद्ध आत्मा है। प्रकृति द्वारा दिए गए इस शरीर से बुरे कर्म करके हम परमात्मा की कृपा दृष्टि से काफी दूर हो गए हैं। हमें बुद्धि बल के द्वारा विचार करना चाहिए कि शरीर आत्मा का साधन है और केवल परमात्मा ही सत्य है। संदेह को छोड़कर व्यक्ति को परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मन का अंधेरा मिटाने के लिए व्यक्ति को परमात्मा रूपी उजाले को प्रखर करने की आवश्यकता है। संसार के सभी सहारों से अलिप्त होकर प्रभु का प्रेम पाने के लिए जब तुम बेचैन होंगे तब परमात्मा की दिव्य शक्ति आपको अपने तरफ तेज गति से बढ़ते हुए नजर आएगी। परमात्मा एक ऐसी परम सत्ता है जो सत्यचित आनंद से ओतप्रोत है और जीव का जन्म उसी परम सत्ता के द्वारा होने के कारण हर जीव सुख की खोज में लगा रहता है और वह निरंतर सुख की खोज संसार में करते रहता है। निराकार परमात्मा के द्वारा निर्मित प्रकृति से पदार्थ की उत्पत्ति होती रहती है और मनुष्य का चंचल मन पदार्थ के प्रति आसक्त होकर उसमें उलझा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा द्वेष जैसे शत्रु
सदा ही मनुष्य को घेरा बनाकर घेरे रहते हैं और मौका मिलते ही कदम कदम पर मनुष्य के साथ छल करने के लिए तैयार रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें अपना मित्र समझता है। जब तुम अपनी सारी आशा आकांक्षाओं को परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर दोगे, उसी समय तुम देख पाओगे कि परमात्मा का द्वार आपके लिए खुला है और तब तुम परमात्मा के सत्य स्वरूप से वाकिफ हो जाओगे। किसी बात पर संदेह हो तो उसका जीवन में अनुभव करो। जानने की स्थिति पर विचार से मन की दुविधा दूर करो। आत्म उपलब्धि के लिए सांसारिक जीवन का उपयोग करो। कच्चे घड़े को आग में पकाकर दिव्य शक्ति का दर्शन करो। श्लोकार्थ। यदि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या किसी विषय पर संदेह हो तो इस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के बात पर जरा भी विश्वास न करके स्वयं के बुद्धि चातुर्य का उपयोग करते हुए जीवन के कार्यकाल में उसका अनुभव तथा जांच पड़ताल करो। फिर यदि तुम्हें वह बात सही दिखाई जान पड़ती है तो उसका अनुसरण करो, अन्यथा उस बात का त्याग करो। इस प्रकार किसी भी विषय पर पूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद ही उचित मार्ग का चुनाव करके अपने मन की दुविधाजनक स्थिति का निराकरण करो। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को प्राधान्य देकर मोह माया से स्वयं को अलिप्त रखने का यथासंभव प्रयास करो। संसार आग है और चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें। इन लपटों के प्रभाव में आकर ही आप जीवन को समझने में सफल हो सकोगे। कई बार गिरोगे, चोट खाओगे, तभी तो समझ पाओगे कि जीवन असार है। तब तुम्हारे जीवन में परम सत्य का सूरज उदय होगा और तुम प्रकाश से भर जाओगे। परंतु यह बात किताबों में पढ़ने से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सुनने से समझ में नहीं आएगी। यह यात्रा तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि किसी के द्वारा सुनने मात्र से आप संदेह से भर जाओगे। तुम्हें यकीन करना कठिन जान पड़ेगा, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा। इसी व्यवस्था का नाम संसार है। अपने द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव के बिना इस संसार से मुक्त होना असंभव है। जिस प्रकार कच्चे घड़े को आग में पकाकर परिपक्व किया जाता है, तब वह मिट्टी का होकर भी पानी की धार से प्रभावित हुए बिना स्थिर रहकर अपने भीतर पानी को संग्रह करने में सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को संसार में रहते समय जीवन की पाठशाला में पढ़ते हुए परम सत्य की खोज करके निष्कर्ष तक पहुंचने के कार्य में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।